हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो देखो, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो देखो, हमने आपके लिए पहली वीडियो में क्या करा दी था, 1.2 प्रश्नावली फाइनल कर दी थी। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ 1.3 प्रश्नावली, और वो हमसे अब मैं सब्जेक्ट मैथ की है और क्लास 10th की। ठीक है ना, किसकी है? क्लास 10th की। इसको भी और डालेंगे। ठीक है, क्लास 10th की हमारी प्रश्नावली। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं इस प्रश्नावली में कि यार बेसिक है और क्या नहीं है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम अपर में संख्या को जानते हैं। क्या जानते हैं? अपर में संख्या को। तो देखो, अपर में संख्या क्या होती है आपसे कह दीजिएगा, अपर में संख्या क्या होती है। तो देखो, अपर में संख्या, अपर में संख्या जो होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। ठीक है ना, इसे हम नहीं लिख सकते, यानी पी बटा क्यू के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते। वही होती क्या होती है, यानी अपर में संख्या होती है। और एक चीज की होती है, ये पी व क्यू क्या है? पी व क्यू पूर्णांक क्या है? पी व क्यू दोनों क्या है? पी व क्यू पूर्णांक। ठीक है ना, पी व क्यू पूर्णांक और जो क्यू बराबर क्या है? 0 नहीं है। याद है? क्लियर है? तो देखो, जैसे मैं उदाहरण दे दूँ, जैसे कि मैं उदाहरण दे दूँ, तो देखो, जैसे मैंने दिया √2, √3, √5, √6, √7, ये क्या है? ये सभी हमारी अपर में संख्या है। देखो, परम संख्या जो होती है उसे तो आर से प्रकट करते हैं। किसे करते हैं? परम संख्या को हम आर से प्रकट करते हैं, जबकि अपर में संख्या को हम एस से प्रकट करते हैं। किससे? एस से। किसको? अपर में संख्या को। ठीक है ना, अपर में संख्या को हम स्मॉल एस से प्रकट करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो, अभी दोबारा बता दूँ, जो अपर में संख्या होती है उसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पी बटा क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और टी बटा 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और परम संख्या होती है जिसे हम लिख सकते हैं, वो परम संख्या होती है। मैंने प्रकट कैसे करते हैं? देखो, आर से तो परम संख्या को प्रकट करते हैं, और एस को हम अपर में संख्या को हम एस से प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब मैं आपके लिए परम संख्या दूसरे नाम से भी कह सकते हैं। देखो, अपर में संख्या होती है ना, क्या होती है? अपर में संख्या, अपर में संख्या। ठीक है ना, तो अपर में संख्या क्या होती है? देखो, अपर में संख्या दूसरी भाषा में बता दूं, यानी ऐसी संख्या जिसका क्या नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग में नहीं हो। ठीक है ना, क्या नहीं हो? ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। आप जानते हैं क्या होते हैं पूर्ण वर्ग? पूर्ण वर्ग क्या होती है उसको बता दूं मैं। देखो, जैसे आपके लिए मैंने 1 का वर्ग किया, कितना? 1 आया ना। 2 का वर्ग किया, कितना आया? 4 आया। 3 का वर्ग किया, 9 आया। तो ये क्या है? 1, 9, 4, यानी जो वर्ग करने पर आ रही है वे क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और मैंने आपके लिए अभी उदाहरण दिए, क्या दिए? 2, √3, √5, ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद ये एक ऐसी संख्या है जो कि इनसे पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। ठीक है ना, इसका पूर्ण वर्ग, इसका क्या होगा? इसका तो वही होगा ना। ठीक है, क्या होगा इसका? 1 होगा। कैसे होगा? 1 देखो, इससे आउट हो जाएगा। ठीक है ना, उसका 1 ही होगा। तो ये यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी होती है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वे अपर में संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसे लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज मैं आपको देखो इस प्रश्नावली के कुछ उदाहरण है, तो मैं इस प्रश्नावली को कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। देखो, उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है हमारा? देखो, √2 है आपकी, √2 है। ठीक है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? कि ये अपर में संख्या। ठीक है, क्या है? अपर में संख्या है। अपर में संख्या ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या? √2 आपको
कैसे, चलो हमको तो पता है रूट 2 अपरिमेय संख्या है, परंतु हमें सिद्ध करना है ये किस प्रकार अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज हम इसी को करेंगे। देखो हम क्या मानेंगे, इसके विपरीत माने एक अपरिमेय संख्या, परंतु हम माने ये परिमेय संख्या। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, माना, यहाँ हल से हो जाता है। ठीक है, देखो माना रूट 2 क्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसे तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः रूट 2 बराबर क्या हो जाएगी, ए बटे में बी हो जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, अतः रूट 2 में क्या आएगी, ए बटे में बी। और ए बटे में क्या होंगे, देखो जहाँ ए व बी यानी अर्थात जिसे हम एच सी एफ कह सकते हैं, एच सी एफ इतना, इसका क्या होगा, इसका एच सी एफ होगा 1। ठीक है ना, इसका एच सी एफ कितना होगा, जहाँ ए व बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और एच सी एफ होगा। ठीक है, ए व बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। ठीक है, और एक और चीज क्या है, क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इनका सहभाज्य संख्या अर्थात सहभाज्य संख्या होंगी इनमें से, यानी उन्हें कोई मतलब नहीं सहभाज्य संख्या, वो बस इनका जो होगा एच सी एफ वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, क्या होंगी, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कितनी होगी, अर्थात 1 होगी। ठीक है, सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो चलो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ और इसे यानी साफ करके फिर अगला करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक बार साफ करता हूँ। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, जबकि रूट 2 है ना, रूट 2 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ए बटे में बी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होंगे, ए व बी क्या होंगे, ए व बी क्या होंगे, ए व बी होंगे पूर्णांक, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, जहाँ यानी अर्थात हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या, क्या होगी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या अर्थात इनका एच सी एफ कितना आएगा, एच सी एफ आएगा 1। ठीक है, इतना सबसे याद रखना है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, देखो हमारे दो पक्ष हैं तो इन दोनों का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, क्या करें, हम दोनों पक्षों का वर्ग करें। तो देखो वर्ग करते हैं, देखो रूट 2 और यहाँ पर लिखा हमने ए बटे में बी। ठीक है, इन दोनों का वर्ग करते हैं। देखो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ 2 से 2 रूट कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और क्या हो गया, स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बटे कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और बी स्क्वायर उधर साइड रह जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका। अब देखो अब क्या करते हैं हम, अब देखो अब इसको, ये तो एक मान हो गया आपका, क्या होगा, ए स्क्वायर का मान हो गया, पर इससे आगे बढ़ाते तो देखो यहाँ क्या होता है, बी स्क्वायर इधर रह जाता है और ए स्क्वायर बटे में 2 पहुंच जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, 2 आ जाता है यहाँ पर, कितना आ जाता है, 2। अब देखो 2 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, 2 आ जाता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हटाई लिखेंगे हम। देखो अब ए जो है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको देख नहीं रहा होगा बाई चांस, तो देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पर देखो ए ये 2 है ना, 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो ए स्क्वायर, ए 2 है ना, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो ये है, तो यह ए को भी, इसको ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। अब कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं अब, तो देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर की मैंने रख ली 4 का रूट बड़ा कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया ना। अब 4 का रूट 16 हो गया। अब देखो इसका जो
ये होता है, ये कितना हुआ 4 हो गया, 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 बार जा रहा है ना, और इसमें कितना 2 का भाग देंगे तो कितना जा रहा है 8 बार जा रहा है ना, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात मैंने यहाँ पर रखी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो ये 2 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए को भी विभाजित करेगा ना, तो यही लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे और कराता हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार इसे रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना, जब तक के लिए लिखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखते हैं आप, देखो मैंने आपके लिए कहा था ए स्क्वायर का मान हो गया, तो इसको हम इसे साइड में लिख देते हैं, ऐसे ही लिख लो। ए स्क्वायर मान कितना है 2b स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर इतना ही तो है, जैसे मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब देखो हम मानेंगे यहाँ पर पुनः मानेंगे, क्या मानेंगे, पुनः माना। क्या माना हमने, देखो पुनः माना हमने, क्या माना, a बराबर 2c। आप कहोगे सर ये क्या माना है आपने, देखो ये क्या माना है, ये जो c है ना, a के स्थान पे तो कोई भी रख सकते हो, क्योंकि a तो 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। अब हम c को देखें, ठीक है ना, इसको c को देखें तो c क्या, a तो क्या है 2 से विभाजित है पूरी तरह। a को मैंने मान लिया, जैसे a बराबर हमने माना 16, क्या हम इस 16 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 8, ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो देखो, और मैंने आपके लिए a 4 मान लिया, कितना मान लिया, a मान लिया आपको 4 मान लिया, क्या हम इसे ऐसे भी नहीं लिख सकते 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो देखो वही है, ये जो बाद में बच रही है, ये 2 है 4 है, वो 2 है 8 है, तो यही हमारी सी संख्या है, इसको मैंने सी मान लिया, और 2 तो ये हर एक में आई रही है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 × c माना है, ठीक है। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और मैं आपके लिए बता दूं, ये c जो है ना, c क्या है, यहाँ c एक क्या है, c का धनात्मक पूर्णांक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। c क्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें जो आता है, देखो ए स्क्वायर की स्क्वायर बिल्कुल किया। अब इसको देखो 2 × c, ये ऐसे ही तो है, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दिया ना। तो देखो ए स्क्वायर की स्क्वायर बराबर कितना है 4c स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो देखो मैंने आपके लिए बताया था ए स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर देखो, इसका मान है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखो 2b स्क्वायर बराबर और क्या है 4c स्क्वायर, यही आपके लिए ए स्क्वायर का मान रखा, कितना का 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर मान रखा। अब क्या होगा, अब इस 4 को इधर लाएंगे और चरपद छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये इधर आया, इस इधर की साइड, तो देखो यहाँ पर मैं आपके लिए बराबर कर दूँ 2b स्क्वायर बटे में कितना है 4 आ गया, ठीक है। इधर कितना बचा, इधर बचा c स्क्वायर बचा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये इससे ही कट जाएगा, कितनी 2 बार कटा, ठीक है, 2 बार कटा ना। तो देखो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर देखो आपका रह जाएगा b स्क्वायर बटे में 2 बराबर कितना है c2 यानी c स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2, ठीक है, बराबर c स्क्वायर। तो क्या गया, ये जो c स्क्वायर ना, इसका ये क्या गया, ये मान आ गया, क्या गया c स्क्वायर का, ये b स्क्वायर बटे में c बटे में 2 मान आ गया, ठीक है। यहाँ को आपको दिखेगा होगा 2 जो है आपको 20 तक विभाजित करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे हम, यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः v को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, तो b को विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखो क्या है,
जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये बी को भी विभाजित करेगा। मैंने अभी आपके लिए बताया था, क्या बताया था, देखो S16 का ये वर्गमूल हो गया, ये कितना 4 हो गया ना, तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका खाली ए, अर्थात हम बी भी कह सकते हैं। ठीक है, बी तो देखो मैं आपके लिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या कर रहा है, बी ए को भी यानी बी को भी विभाजित कर रहा है, कौन 2, बी स्क्वायर विभाजित करेगा तो बी को भी विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये हमारी 2 प्रकृति दर्श गई, कौन कौन सी, एक तो पहली बार 2 ए स्क्वायर को और ए को विभाजित कर रहा था, अब बी स्क्वायर को और बी को विभाजित कर रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम कह रहे थे यहाँ पर गुणनखंड 1 होगा, सबसे पहली बार माना ना हमने, तो देखो हम इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए व बी का गुणनखंड 2 होगा। हमें इन दोनों प्रयोगों से पता चल गया ना कि 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, किस किस का गुणनखंड, ए और बी का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और क्या है, कौन सी कल्पना गलत है कि ए व बी का ए व बी जो है ना वो सहभागी संख्या, मैंने आपके लिखा ए व बी का गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड होगा 1 होगा। ये हमने सबसे पहली बार माना था हमने। ठीक है, पहले माना था, परंतु अब क्या हो गया, 2 निकल आया, तो ये क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास है, तो हम कह सकते हैं कि अतः √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया का आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसे लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसे स्टॉप करके भी लिख सकते हो मेरी वीडियो को। ठीक है ना, तो चलो अब हम दूसरी उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो दूसरा उदाहरण भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। दूसरा उदाहरण क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, देखो सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही मानेंगे। तो सबसे पहले लेंगे माना, क्या माना, √3 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या एक परमेय संख्या है, क्या एक परमेय संख्या। √3 क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या है जहां क्या है, जहां ए व बी क्या है, जहां ए व बी क्या है, पूर्णांक है। और क्या है, और जो बी की यानी बी बराबर क्या नहीं है, बी बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान दें कंप्लीट। चलो, और एक चीज क्या है, HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये जरूर आपको चीज याद रखनी है। हमने मान लिया है सबसे पहले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब क्या देखते हैं, देखो हमने मान लिया, तो देखो ए यानी √3 बराबर कितना, √3 बराबर क्या है, a/b, इतना सा हो गया। अब दोनों पक्ष को हम वही वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो √3 का वर्ग किया हमने, यहाँ पर क्या किया, वर्ग किया, और यहाँ पर क्या है ए में बी का भी वर्ग किया, ठीक है। अब देखो √3 और इन दोनों का हमने वर्ग किया, क्या किया, वर्ग किया, तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट से रूट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बराबर a² बटे में b², ठीक है। तो इसे आप एक बार इसे लिख लो, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसे हम साफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर ही हमारा इतना मान आ गया ना, कितना 3 बराबर a² बटे में b² हो गया, ठीक है। ये क्या जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो देखो 3b² बराबर कितना हो गया a², तो ये तो हो गया भाई इसका मान, किसका, a² का मान। अब क्या करेंगे हम, इस 3 को उधर की साइड पहुंचाएंगे, क्या b² बराबर a² बटे में 3, ठीक है। इतना सा हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखो ये जो 3 है ना वो a² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3, इतना 3 a² को क्या करता है, विभाजित करता है। 3 क्या करता है, a² को विभाजित करता है, अतः यह ए को भी क्या करेगा, अतः ये ए को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, ए को विभाजित करेगा, ठीक है। अतः ये ए को विभाजित करेगा, तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। आप इसे स्टॉप करके लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पुनः मानेंगे, क्या करेंगे, हम पुनः मानेंगे। तो पुनः माना, क्या माना हमने, देखो पुनः माना हमने, क्या माना, a बराबर 3c, कितना, 3c। अब कहोगे सर 3c ही क्यों माना, 3c देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर कितना रखा, 12 रखा, तो 12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 × 4 ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपके लिए 15 माना, तो देखो 3 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। ए जो आ रही है पीछे लास्ट वाली संख्या, वो तो आपकी सी हो गई, और यहाँ पर दे रहे हैं यानी इंटू कर रहे हैं, वो कितने, 3। तो मैंने इस प्रकार ये लिखा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ C1 क्या है, C1 धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। C क्या है, C1 धनात्मक पूर्णांक। अब देखो यहाँ पर क्या देखा, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने C1 धनात्मक पूर्णांक ले लिया, तो देखो अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखो वर्ग करते a² बराबर 3, इसमें c आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a² बराबर कितना आ गया, 9c², इतना ही तो आ गया, इतना आ गया ना, ठीक है। ये आपको मार्क क्या चल नहीं रहा है, इसलिए दूसरे देखो a² का मान कहाँ है, a² का मान अभी मैंने आपके लिए बताया था, कितना था, a² का मान था अपना 3b², ठीक है। ये क्या था, a² का मान था, पहली बारी में देखना यानी थोड़ी पहले मैंने अभी बताया था a² का मान कितना, 3b², ठीक है। तो इसे हम रखेंगे 3b² कितना है, 9c², ठीक है, 9c² हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर देखो, अब इसे हम इधर लाएंगे, देखो 3b² बटे में 9 रखा, यहाँ पर कितना c², ये 3 दूनी 3 तरफ 9, 3 बार कटा ना, यहाँ पर देखो 3b² बटे में कितना 9 बराबर c², ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, 3 से 3 बार कट गया ना, 3 तरफ 9, 3 बार कटा, तो क्या
बी स्क्वायर बटे में 3 बराबर कितना है सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है क्या है, सी स्क्वायर का मान है, और एक क्या है, हमको एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, 3 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसे मैं साफ करता हूँ और आगे लिखता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी लिखा, क्या लिखा, बी स्क्वायर बटे में 3 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम साफ कर देते हैं। अब देखो बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर का मान तो ये हो गया आपका, और ये 3 जो है ना, 3 ये क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 3 बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, विभाजित करना है ना। अतः क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 3 ए को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, 3 ए को भी विभाजित करेगा। किसको करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, मैंने अभी बताया था और अभी बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने आपके लिए ले लिया बी स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ पर रखा 3 रख दिया, इसका क्या होगा, इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, देखो 9 रख लिया हमने यहाँ पर, कितने 9 रख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या 3 का भाग नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 का भाग। फिर इसका जो वर्ग आएगा पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वर्ग आएगा, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अब इसका वर्ग आएगा तो देखो 3 आएगा, तो क्या 3 से विभाजित नहीं, बिल्कुल है। इसी प्रकार ए उसका यानी 3 जो बी उसका विभाजित करता है और ए को बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अतः यहाँ स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है कि ए व बी का गुणनखंड, क्या गुणनखंड, गुणनखंड क्या, गुणनखंड हटान 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ ए व बी का गुणनखंड कितना 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रहा है कि 3 होगा ए व बी का गुणनखंड। ठीक है, हमने क्या माना था, हमने 1 मान लिया था, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है, क्या है हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √3 क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, √3 का अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो आज मैं आपके लिए इस बेसिक को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। कल मैं आपको 1.3 प्रश्नावली आपके लिए यानी अगली वीडियो में आपको मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको कराऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।